प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पंजाब के दौरे पर रहेंगे। गुरु रविदास जी की जयंती के मौके पर वो डेरा भल्ला पहुंचेंगे। साथ ही कल देश का बजट भी पेश होना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंजाब कांग्रेस के प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल साहब है। बघेल साहब, सबसे पहला सवाल तो पहले ही मैं पूछूंगा, आप पंजाब के दौरे से लौटे हैं, कैसा माहौल दिखा पंजाब? देखिए, कांग्रेस के पक्ष में बहुत ज़बरदस्त माहौल है और लगातार मनरेगा संग्राम में लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं और ख़ासकर जो मनरेगा मजदूर हैं वो बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। चाहे वो कड़कड़ाती ठंड हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, सब लोग आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं। तो एक मनरेगा के प्रति एक सकारात्मक लड़ाई वहाँ लड़ी जा रही है और लोग चाह रहे हैं कि मनरेगा फिर से वापस हो। और हमने कहा भी है कि यदि ये सरकार मनरेगा कानून जो है मूल स्वरूप में वापस करे जैसे वह पहले था, और ये उसी प्रकार से होगा जैसे 3 काले कानून वापस लिए, उसी प्रकार से उसको लेना होगा। और नहीं होगा तो जब हमारी सरकार आएगी हम मनरेगा फिर से लागू करेंगे और डेढ़ा मजदूरी के साथ करेंगे। यही पंजाब है जिसमें किसान आंदोलन के समय आपने खुद भी जिक्र किया कि 3 के काले कानून जिसको आप लोग कह रहे हैं कि वापस लेना पड़ा। मनरेगा के मामले में भी क्या पंजाब अगुवाई करेगा? पंजाब खेती किसानी का प्रदेश है और उसमें वहाँ से एक मोमेंटम तैयार होगा। निश्चित रूप से कि देखिए, ये मनरेगा न केवल मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, बल्कि एक विश्वास, एक ये कि मनरेगा है तो आत्मसम्मान के साथ जीने का एक आधार देता है मनरेगा, और उसको छीन लिया गया है तो उससे बड़े आहत हैं वहाँ के मनरेगा मजदूर। तो ये वो कार्य है जिससे देश के अर्थव्यवस्था में भी बड़ा परिवर्तन आता है। आपको याद होगा जब मनरेगा लागू हुआ उस समय वैश्विक मंदी थी और ऐसे समय में मनरेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया जी की सरकार ने इसको लागू किया, तब भारत में मंदी का असर नहीं हुआ क्योंकि आम जनता के जेब में पैसा गया। और वही दौर था जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किसानों के जो MSP है उसको दुगुना किया था, चाहे गेहूँ हो, धान हो, सभी में 450 में धान बिकता था, उसको 900 रुपये करने वाले मनमोहन सिंह की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी समय 450 था, उसको 900 रुपये प्रति क्विंटल करने का काम मनमोहन सिंह जी ने किया। तो किसानों के खाते में पैसा गया, मजदूरों के खाते में पैसा गया और इस कारण से बाजार में रौनक लौटी और उसी कारण मंदी का असर, परचेजिंग पावर लोगों के, हाँ, क्रय शक्ति बढ़ा, निश्चित रूप से क्रय शक्ति बढ़ा, उसके कारण मंदी का असर नहीं हुआ, उद्योगों के पहिए घूमे। लेकिन जब ये सरकार कहती है कि हमने काम के दिन बढ़ा दिए, दाम बढ़ा दिया, आप लोगों का मनरेगा की मुखालफत करने का आधार यही है कि पहले डिसेंट्रलाइज था, विकेंद्रीकरण था, अब सेंट्रलाइज्ड हो गया। सरकार तय करेगी कौन सा काम करना है, सरकार तय करेगी कि कितना पैसा देना है, राज्य सरकारों को 60-40 का शेयर करना पड़ेगा। लेकिन जो सरकार का तर्क है कि हम काम और दाम दोनों बढ़ा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने जैसे पहले कहा कि गांव के लोग तय करते थे कि हमारे गांव में कौन सा काम होगा, और मनरेगा के तहत उनको अधिकार दिया हुआ था कि आप डिमांड करेंगे। डिमांड बेस्ड प्रोग्राम था, ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना, वो उनका अधिकार था, कानूनी अधिकार दिया गया था। अब आप खैरात बांटेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो जिस स्टेट को, जिस डिस्ट्रिक्ट को, जिस ब्लॉक को, जिस विलेज को पैसा देना वहाँ देंगे वो। तो खैरात है, उन अधिकार छीन लिया आपने। तो सबसे बड़ा काम तो ये है कि आपने अधिकार छीनने का काम किया, अपमानित किया मजदूरों को। दूसरी बात ये है कि लगातार, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के प्रारंभिक भाषणों को आप देखेंगे, उन्होंने कहा कि ये मनरेगा जो है वो कांग्रेस के असफलताओं का स्मारक है, इसको बंद नहीं होने दूंगा, और उन्हें बंद कर दिया। तो जिसकी दृष्टि में ये असफलता है का स्मारक नज़र आता है, तो उसको बंद करना ही था। लेकिन उसको याद ये भी रखना चाहिए, जब लॉकडाउन लगाया था मोदी जी, तब यही मनरेगा है मजदूरों का सहारा बना था पूरे देश भर में, उनके घर के चूल्हे जले थे, मनरेगा वो है। तीसरी बात ये है कि आप कहते हैं कि 125 दिन कर देंगे, आप 100 दिन तो दे नहीं पा रहे हैं।
आप मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल उठा के देख लीजिए और अभी आपके कार्यकाल उठा के देख लीजिए कितना मनरेगा का बजट था। उस समय यूपीए सरकार में मनरेगा के बजट अनलिमिटेड था, जितना काम उतना पैसा। हाँ, मतलब पहले आप मेन बजट में रख दिए, कम पड़ गया तो फिर सप्लीमेंट्री बजट में पैसा रख देते थे, उसमें कोई कमी नहीं आने दी गई। अभी आप उसको लगातार कम करते जा रहे हैं। आप देख लीजिए 70,000 से 40,000, 38,000 ऐसे लगातार आप कम करते जा रहे हैं। मजदूरी आपने बढ़ाया नहीं है, तो जब आप 100 दिन नहीं दे पाए 125 दिन कैसे देंगे। और तीसरी बात, आखिरी बात, पहले मजदूरी 100% केंद्र सरकार देती थी। यदि कोई निर्माण कार्य करना है तो उसमें स्टेट कंपोनेंट 10% रहता था, 90% केंद्र सरकार का था, लेकिन मजदूरी है 100% केंद्र सरकार देते थे। अभी आपने 60-40 कर दिया। राज्य सरकार के पास वैसे पैसे की कमी रहती है, उसकी अपनी योजना है, सेंटर की और दूसरी योजना है, उसके लिए आपको मैचिंग ग्रांट देना होता है। अब इसमें आप कहाँ देंगे मैचिंग ग्रांट। अब स्थिति ये है, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। राज्य सरकार वैसे ही कर्जे में डूबी हुई हैं, वो 40% दे नहीं पाएंगी तो केंद्र 60% देगा ही नहीं। सवाल ही नहीं उठता। 40%, वही तो कह रहा हूँ, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। न 40% वो दे पाएंगे, न ये मनरेगा चलेगा। वकील साहब, मनरेगा को तो एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, लेकिन अब अगला सवाल आपसे, कल प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं, देश का बजट तो आएगा ही, पंजाब की भी बहुत उम्मीदें हैं, आप पंजाब के दौरे से लौटे भी हैं, रविदास जी की जयंती है, डेरा बल्ला प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, कुछ दिन पहले पद्मा अवार्ड भी दिया वहाँ के जो प्रधान हैं। देखिए, जहाँ तक के प्रधानमंत्री के दौरे की बात है, प्रधानमंत्री कहीं भी जा सकते हैं और डेरा बल्ला जा रहे हैं, स्वागत है उनका। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पंजाब के लोग संकट में थे, बाढ़ में पूरा खेत डूबा हुआ था, उसके ढोर डंगर सब भाग गए थे, उस समय प्रधानमंत्री जी केवल हवाई सर्वे करके गए, आंसू पोंछने का काम उन्होंने नहीं किया। जो सहायता दी गई वो ऊँट के मुंह में जीरा था, आपने सही सहायता दी नहीं है। तो अब उम्मीद नहीं कर सकते, जब आप संकट में आप खड़े नहीं हुए तो अब क्या खड़े होंगे। तो आप जा रहे हैं तो गुरु रविदास जी की जयंती है, पूरे देशवासियों को बधाई, शुभकामनाएं, लेकिन अब जा रहे हैं तो कम से कम गुरु रविदास जी के नाम से कम से कम सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलें, 6-6.5 हज़ार करोड़ रुपये बजट दें, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान हो, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी की घोषणा करें गुरु रविदास जी के नाम से। एक आखिरी सवाल आपसे, सभी पार्टियां अब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गई हैं, कांग्रेस पार्टी की भी कई बड़ी बैठकें दिल्ली में हुई, कांग्रेस नेतृत्व के साथ भी, बीजेपी भी कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारा जो कामकाज है उसके सेहत योजना उन्होंने लॉन्च किया, उसको कहते हैं बहुत गेम चेंजर है। कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठकों के बाद क्या तय किया, आप प्रभारी हैं वहाँ के, कुछ आपस में बातचीत हुई, कई सारे मुद्दे भी सामने आए, मैं हर मुद्दे का जिक्र नहीं करूंगा। बीइंग अ प्रभारी 2027 की तैयारी को लेकर किस तरह से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी? देखिए, हम लोग बिल्कुल कैलेंडर बना हुआ है और लगातार उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और 2027 की तैयारी हम लोग पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि 2027 में पंजाब की जनता कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद देगी। कोई एक दो चीज़ बड़े जो मुद्दे जिसको कांग्रेस पार्टी अपना आधार बनाएगी और जिसको लेकर लोगों तक पहुंचेगी? देखिए, सबसे बड़ा, यदि पंजाब की बात कहें तो पंजाब सरकार पूरी तरह असफल हो गई है। जो घोषणा करके आए थे, जो वादे करके आए थे, उसको एक भी पूरा नहीं किया। तीसरी बात यह है कि वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद लचर है, बेहद खराब, और दूसरा ड्रग का मामला है ही, नशा और अपराध दोनों चीज़ें। तीसरी बात है मनरेगा अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। लोग कांग्रेस से सिर्फ एक ही जो सवाल कांग्रेस पार्टी को लेके बार बार उठता है वो है एकजुटता या आंतरिक कलह। क्या उससे कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस के नेतृत्व ने आज के दिन तय कर लिया है किस स्थानीय नेता की क्या भूमिका होगी और किस तरह सब कलेक्टिवली आगे जाएंगे? देखिए, स्टेट लीडरशिप के साथ हमारे हाईकमान की बैठक हुई और उसमें उसके बाद के वेणुगोपाल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सब लोग कलेक्टिव लीडरशिप में काम करेंगे और सबको एक साथ चलना है।
धन्यवाद। साफ तौर से बघेल साहब ने कह दिया, सभी मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी में एक राय और एकजुटता है और 2027 के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम जो स्थानीय नेता हैं वो कलेक्टिवली प्रयास करेंगे और आगे चुनाव में जाएंगे। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।